सिर्फ 1 कप पोहा और ताजी हरी मेथी से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, चटपटा और कुरकुरा नाश्ता। इस खास तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो इस नाश्ते में मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जो लोग मेथी नहीं भी खाते होंगे वो लोग भी इस नाश्ते को बड़े ही चाव से खाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी इस नाश्ते को बेहद पसंद करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बाउल में हम लेंगे 1 कप पोहा। पोहे को हम छान के लेंगे, इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। और पोहा आप बारीक या मोटा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। अब पोहे को हम 2 से 3 पानी धो लेंगे। तो यहाँ पे पोहा को मैंने धो लिया है। धोने के बाद से हम इसे ऐसे ही रख देंगे जिससे कि पोहा जो है फूलता रहे। अब यहाँ पे मैंने मेथी लिया है, 250 ग्राम मैंने मेथी लिया है। मेथी का नाश्ता बनाने से 10 मिनट पहले आप मेथी के पत्ती को अच्छे से धो लें। तो मैंने इसे छन्नी में रखा है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। अब हम इसे चॉपर पे रखेंगे और नाइफ की सहायता से इसे हम बारीक बारीक काट के ले लेंगे। तो सभी पत्तों को अच्छे से समेट लें और फिर नाइफ की सहायता से इस तरह से इसे बारीक बारीक काट लें। ये जो मेथी का नाश्ता है ना, आप इसे बनाकर चाय के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से मेथी के पत्ते को थोड़ा सा समेटते हुए 2 से 3 बार नाइफ को ऊपर से चलाएं तो पत्ते जो हैं बारीक हो जाएंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां। और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह नहीं ऐड करना है, ऐसे ही इसे हमें ग्राइंड करना है। तो देखिए मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा इसे मोटा मोटा सा ही हमें पीसना है। अब ये जो पोहा है ना बिल्कुल बढ़िया से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। हाथ से इसे इस तरह से मैश करेंगे ना तो ये बढ़िया से मैश हो जाएगा। इसे मैश करने के लिए हमें ग्राइंडर वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से मसल लीजिए, पोहा जो है मैश हो जाएगा। अब इस मैश किए हुए पोहे को हम जो हमने मेथी काट के रखी है उसमें ऐड कर लेंगे और जो मसाले हमने पीस के रखे हैं उसे भी हम ऐड कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज मैंने लिया है जिसे मैंने इस तरह से काट कर, और इसके जो लच्छे हैं ना हाथ से मसलते हुए लच्छे को खोलकर अलग कर लीजिए। सभी जो लच्छे हैं अलग अलग होने चाहिए। तो प्याज को भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सफेद तिल, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे। और फिर इसे हम अच्छे से हाथ से मसलते हुए मिक्स करेंगे। जैसे जैसे आप इसे अच्छे से मसलेंगे ना तो मेथी जो है अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा और इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेसन वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पानी ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे पत्ते जो हैं सॉफ्ट होते जाएंगे मेथी के ना, इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो देखिए ये जो मिक्सचर है बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया है। अब हम हाथ को धोकर साफ करेंगे और फिर हम इसके इस तरह से छोटे छोटे से वड़े यानी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे शेप आप अपनी पसंद का दे सकते हैं। आप चाहे तो इसके गोल गोल बॉल्स बना के पकौड़े जैसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टिक्की बनाया है। टिक्की को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, हमें मीडियम थिकनेस रखनी है इसकी, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पे मैंने दूसरी टिक्की भी बना ली है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सभी टिक्की जो है बनाकर रेडी कर लेनी है। तो सभी टिक्की हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे टिक्की को ऐड करके और इसे हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे और एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। और ये जो मेथी का नाश्ता है इसमें हमने जो पोहा ऐड किया है ना उसकी वजह से ये काफ़ी कुरकुरा बनकर तैयार होता है और ये खाने में भी टेस्टी लगता है। इसमें बिल्कुल भी मेथी की कड़वाहट नहीं आती है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बची हुई टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता आप चाहे तो इसे चटनी के साथ खाएं, हरी मिर्च के साथ खाएं या सॉस के साथ खाएं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। सर्दियों के मौसम में मेथी जो होता है हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो आप मेथी की बहुत सारी अलग अलग रेसिपी के साथ इस रेसिपी को भी जरूर ट्राई करिए।